हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है कैरोटोमीटर। कैरोटोमेट्री। कैरोटो का मतलब होता है कॉर्निया और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। कैरोटोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसका मेजरमेंट करते हैं। डेफिनेशन: कैरोटोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ कॉर्निया ऑफ curvature of anterior surface of cornea across a fish chord length usually 2 to 3 mm which lies within the optical spherical zone of cornea. प्रिंसिपल की बात करें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर, ग्रेटर द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेसर इन द इमेज साइज। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इंटर सरफेस ऑफ कॉर्निया प्रोकिंजिया में इससे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की कैलकुलेशन करके इसका मेजरमेंट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डायोप्ट्रिक पावर ऑफ कॉर्निया। D इज इक्वल टू n माइनस 1/r, r इज इक्वल टू 1.3375 माइनस 1/d mm। तो इससे डायमीटर निकलता है। डायमीटर पावर ऑफ कॉर्निया एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कॉर्निया आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन अ मीटर। डबलिंग प्रिंसिपल की बात करें तो मिनिएचर इनवॉल्यूटरी आई मूवमेंट ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ आई इमेज फॉर्म बाय एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया आल्सो मूव इम्पॉसिबल टू मेजर एंड डबलिंग प्रिंसिपल। Biprism introduced into the optical system so that two images are formed. Lower edge of one image coincides with upper edge of the cornea. If the eye move, both move. The prism is moved until the image touch each other. Keratometry is based on two concepts: fixed object size with variable image size, fixed image size with variable object size, variable doubling and fixed doubling। तो इसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक इसमें होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज फिक्स रहता है, वेरिएबल इमेज साइज होता है, एंड फिक्स इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल साइज। जो वेरिएबल डबलिंग होता है इसमें बोसेन-लॉम का कैरोटोमीटर होता है एंड ये जेवल-सोज टोनोमीटर। टोटल एरिया ऑफ कर्व अपर एंड लोअर अपर्चर, एरिया ऑफ ईच ऑफ द अदर टू अपर्चर, therefore brightness of the image is equal. Upper and lower aperture also act as Zener disk, doubling the central image whenever the instrument is not focused precisely on central Meyer's eye image. Thus image doubling mechanism is unique in Boson-Lom keratometer in that double images are produced side by side as well 90 degrees from each other. This allows the measurement of the power of cornea in two meridian without rotating the instrument. Therefore, it is also known as one position keratometer. प्रोसीजर की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड बिफोर यूज, वाइट पेपर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड अ ब्लैक लाइन इज फोकस शार्पली ऑन इट। कैरोटोमीटर इज देन कैलिब्रेटेड विद steel balls. Steel ball of known radius of curvature is placed before keratometer and its value is set on the scale or dial. Meyers are focused by clockwise and anti-clockwise movement of eyepiece thoroughly trial and error. When Meyers are in focus, the calibration is complete. जब भी हम कैरोटोमीटर को करते हैं तो इसमें हमको मायर्स दिखते हैं, प्लस एंड माइनस के जो साइन होते हैं वे दिखते हैं, और हमारा एम होता है कि उनको मायर्स को क्लियर करके प्लस के ऊपर प्लस एंड माइनस के ऊपर माइनस को कैलिब्रेट करा जाए, तो इससे हमारा कॉर्निया का कर्वेचर सो जाता है एंड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। पेशेंट एडजस्टमेंट: सीटेड इन फ्रंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, चिन ऑन रेस्ट एंड हेड अगेंस्ट हेड रेस्ट, आई नॉट बीइंग एग्जामिन्ड इज कवर्ड विद ऑक्लूडर, चिन रेस्ट इज लोअर टिल प्रेजेंट प्यूपिल एंड प्रोजेक्शन नोब आर नॉट एट सेम लेवल। यही है कि पेशेंट का एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड पेशेंट कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जो पेशेंट है उसके उसने चिन रेस्ट सही से रखा है एंड हेड अगेंस्ट हेड सही से मिला है, एंड इसमें अदर आइज को ऑक्लूड करने की नीड नहीं पड़ती अगर एक आंख टेस्ट कर रहे हैं तो।
Instruct the patient to keep eye open wide and blink normally. Try not to move the head, not speak. Look at the reflection of own eyes. Keratometer barrel. पेशेंट को यही बताना होता है कि बाबा ब्लिंक नहीं करनी एंड सर को दाएं बाएं ज़्यादा नहीं करना है. अगर ऐसे केसेस में पेशेंट बार बार करता है तो रीडिंग गलत हो सकती है एंड मेजरमेंट जो कॉर्निया का कर रहे हैं कर्वेचर वो भी गलत हो सकता है. फोकसिंग ऑन मायर. मायर इज फोकस इन द सेंटर ऑफ कॉर्निया. जैसे कि हमने बताया था इसके अंदर हमें मायर्स दिखते हैं. ये जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमारा एम होता है इन प्लस प्लस को मिला करके माइनस माइनस जो अपर एंड हाफ में आपको दिख रहे हैं इनको मिला करके ये टेस्ट किया जाता है. जैसे आपने इसको सिंगल इमेजेस में ला देते हैं तो वो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. फर्स्ट डायग्राम में देखें एंड सेकंड डायग्राम में देखें. माइनस साइन आर अलाइन वर्टिकली, प्लस साइन आर अलाइन हॉरिजॉन्टली. इंश्योर दैट टू सर्कल इन द मिडिल आर फोकस. क्लियर. टू मेजर कर्वेचर इज हॉरिजॉन्टल मेडियन, प्लस साइन ऑफ सेंट्रल एंड लेफ्ट इमेज आर सुपरइम्पोज यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेजर कंट्रोल. द मेजर curvature in vertical medians minus sign of central and upper image are coincident with the help of vertical measure control. In presence of oblique astigmatism, 2 plus sign will not be aligned until instrument rotated till they are aligned. जो ओब्लिक एस्टिग्मेटिज्म होता है ऐसे केसेस में जो प्लस साइन होते हैं वो प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाते, तो ऐसे केसेस में आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली रोटेट करके ही इनको अलाइनमेंट में लाना होगा. स्फेरिकल कॉर्निया. नो डिफरेंट इन पावर बिटवीन टू प्रिंसिपल मेरिडियंस. मायर्स आर सीन एज परफेक्ट स्फेयर. डिफरेंट इन पावर बिटवीन टू प्रिंसिपल मेरिडियंस हॉरिजॉन्टली ओवर मायर इन with the rule astigmatism, vertically over Myers in against the rule astigmatism. Oblique astigmatism principal medians between 30 degree to 60 degree and 120 degree to 150 degree. Irregular anterior corneal surface, irregular Myers, double of Myers. Keratoconus, pulsating Myers, inclination and jumping of Myers on attempt to adjust the Myers. Magnification of Myers in advanced case keratometry 52 diopter due to increased amount of myopia. Oval Myers due to large astigmatism. Irregular wavy and distorted Myers in advanced keratoconus. तो जितनी कोर्निया का कर्वेचर जितना ज़्यादा चेंज होगा, जैसे कि हम इरेगुलर की बात करें, केराटोकोनस की बात करें, ओब्लिक की बात करें, तो ऐसे केसेस में जो प्लस एंड माइनस के जो साइन होते हैं वे प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाते. ऐसे केसेस में हम रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पेशेंट का कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बोस एंड लोम केराटोमीटर की बात करें तो रेंज 36 टू 52 डायोप्टर होती है. नॉर्मल वैल्यू 44 टू 45 डायोप्टर कोर्निया के कर्वेचर की होती है. टू इंक्रीज द रेंज प्लेस प्लस 1.25 डायोप्टर लेंस इन फ्रंट ऑफ अपर्चर टू एक्सटेंड रेंज टू 61 डायोप्टर. एड 90 डायोप्टर 9 डायोप्टर. प्लेस -1 डायोप्टर लेंस इन फ्रंट ऑफ अपर्चर टू एक्सटेंड रेंज टू 30 डायोप्टर. सब्सट्रैक्ट 6 डायोप्टर. ऑटोमेटेड कैरोटोमीटर भी होता है, ये तो हम कर रहे थे मैनुअल, या बाकी होता है ऑटोमेटेड कैरोटोमीटर. फोकस रिफ्लेक्टेड कॉर्निया इमेज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फोटोसेंसिटिव डिवाइस विच इंस्टेंटली रिकॉर्ड द साइज एंड कंप्यूटर द रेडियस ऑफ कर्वेचर. टारगेट मायर्स आर इल्यूमिनेटेड विद इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर इज यूज. जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक मशीन है, इसमें भी प्रॉपरली इंफ्रारेड के थ्रू कोर्निया का कर्वेचर का मेजरमेंट हो जाता है. एडवांटेज की बात करें तो कम्पैक्ट डिवाइस होता है, वेरी शॉर्ट टाइम कंज्यूम होता है, कंपैरेटिवली इजी टू ऑपरेट. नो डबल लिंक डिवाइस इज नीडेड. मेजर एंगल साइज इन मैनी मेरिडियंस सो इट कंप्यूट्स एंगल एज वेल एज पावर इन मैनी मेरिडियंस. Absence of annoying glare of brightly illuminated Myers. Don't calculate clarity of cornea. Clinical use of keratometer. Help in measurement of cornea. Astigmatism error. Help to estimate radius of curvature of anterior surface of cornea. Use in contact lens fitting. Monitor shape of cornea, keratoconus, keratoglobus. Assess power, refractive power in case of hazy media. IOL power calculation
टू मॉनिटर प्री एंड पोस्ट सर्जिकल एस्टिग्मेटिज्म। तो केराटोमीटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकली अगर देखा जाए तो कॉर्निया एस्टिग्मेटिज्म की चेक करने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेक करने के लिए, किसी पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस प्रेस्क्राइब कराने हैं तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की चेक करने के लिए, केराटोकोनस के केसेस में अगर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं कैटर्स आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी तो ऐसे केसेस में इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूज फॉर डिफरेंस डायग्नोसिस ऑफ एक्सियल वर्सेस कर्वेचुलर एनाइसोमेट्रोपिया। सोर्स ऑफ एरर इन केराटोमेट्री, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन, फॉल्टी पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट, इम्प्रॉपर फिक्सेशन बाय पेशेंट, accommodative fluctuation by examiner, localized corneal distortion, excessive tearing, abnormal lid position, improper focusing of corneal image। इन सब की वजह से जो कोर्निया की हम रीडिंग ले रहे हैं कर्वेचर की वो एरर आ सकता है। जो जितने भी अगर पेशेंट प्रॉपर कोऑपरेटिव नहीं है, अगर कैलिब्रेट सही से नहीं किया है, एबनॉर्मल लिड पोजीशन है, इम्प्रॉपर फिक्सेशन पॉइंट है, अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है इस तरह की तो ऐसे केसेस में जो कोर्निया की हम रीडिंग ले रहे हैं वो ख़राब हो सकती है। तो इन चीज़ों का सभी से अच्छे से ध्यान रखें कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपकी क्वायरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।